जिसका काम उसी को साझे, ढोली तारो ढोल बाजे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। और ये जो काफी हंसमुख और हंसी उत्पन्न करने वाली जो मैंने आपको दो लाइनें समझाई है, इसका सीधा सीधा मतलब हमेशा से इस तरीके से जोड़ता रहा गया है कि आप किस तरीके से जब आप पे एहसान होता है तो एहसान जो करता है उसके एहसानमंदों को भूलकर अगले दिन या अगले चौराहे पर जाकर आप उसके सामने मतलबी पना दिखाए। और इस बार मैं बात कर रहा हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दो करीबी चहेते मित्र गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बारे में। चौंकेगा मत, आप लोगों को पता होगा और आप लोगों की मानसिकता भी इस कदर बना दी गई है कि बीते कुछ वर्षों से जिस कदर विपक्षी राजनेता और विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी और मुकेश अंबानी यानी अडानी अंबानी के नाम पे निजीकरण करने की बात हो, पूंजीवादी की बात हो, किस कदर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को हमेशा से निशाना साधते रहे हैं, किस तरीके से हर बार बोला गया है कि गरीबों से लूट कर अमीरों की जेबें भरी जा रही है, गरीबों का जो ब्याज मुक्त कर्ज होता है उसको नजरअंदाज करके लाखों करोड़ों का जो कर्ज होता है इन अमीरों की, खास तौर पे गौतम अडानी जिन पे 1000 करोड़ों का उधार था उसको माफ कर दिया। और माफ ही नहीं किया, उनको प्राइवेटाइजेशन यानी जो निजीवाद होता है, जो ये पूंजीवाद होता है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट भी उनके नाम कर दिए। अब नरेंद्र मोदी इस कदर बौखला गए हैं कि अब उन्होंने इस बार निशाने पे साधा उन्हीं अडानी और अंबानी को। ये वीडियो देखें, ये वीडियो है कल ही हुए तेलंगाना में नरेंद्र मोदी की रैली। एक बार गौर से इस वीडियो में सुनिएगा। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ का किस कदर इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि अडानी अंबानी पे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अंबानी अडानी से माल उठाया है, टेम्पो से माल उठाया है, रातों रात गाड़ी देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। और ये जो राहुल गांधी पे खास तौर पे निशाना साधा है, कांग्रेस ने रातों रात अडानी अंबानी को गाली देना बंद नहीं किया है, इन्होंने काफी समय लिया है। आगे ये भी बताया है कि किस कदर अंबानी अडानी माथा पकड़ लेंगे। मतलब अब एक बात गौर करिए, राहुल गांधी 2019 से लेके यहां तक कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडी गठबंधन के जितने भी तमाम बड़े राजनेता थे, विपक्षी पार्टियां थी और उनके जो नेता थे, वो सब भी बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी गरीबों से लूटकर अडानी अंबानी की जेबें भर रहे हैं। फ्लोप में यानी बहकावे में तो आके बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि आज इन्होंने रेलवे बेचा, कल एयरपोर्ट बेचेंगे, परसों ताजमहल बेच देंगे, लाल किला बेच देंगे। हंसी मजाक में ये बात बोलते हैं, लेकिन इस हंसी मजाक में ये जो गंभीर ये जो विषय है कि किस कदर अडानी अंबानी को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है, आज बीजेपी के मंसूबे क्या हो गए हैं, आप ये समझिए। गौर करने वाली बात आप एक बार ये भी देखिएगा, ये राहुल गांधी जब से हमेशा से ट्वीट करते रहे हैं, झारखंड के चाईबासा से ही उन्होंने शुरू कर दी थी, अपनी जेब में हाथ डालिए, बटुआ खोलिए, आपको पता लगेगा कि आपके बटुए से पैसे मोदी जी ने निकाला है। आदिवासियों भाइयों बहनों, अपने जंगल जल जमीन को देखिए, आपका पता लगेगा कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी ने आपका जल जंगल जमीन दे दी है। जल जंगल जमीन किस कदर यहाँ पे जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको किस कदर जागरूक करने के लिए ऐसी बातें बोली गई है। और ये बात भी साफ साफ है कि हमने अक्सर देखा है, चाहे कोई कोयले का बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे एयरपोर्ट के मेंटेनेंस के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे आधा सेमी प्राइवेट करके एयरपोर्ट देने की बात हो, यहां तक कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, भले ही अब ये 5G का जमाना है, टेक्नोलॉजी तकनीकों की बात है, हम लोगों को फायदा जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी एक विवाद जो उठता है वो यही उठता है कि ऑप्टिकल फाइबर का भी ये जो प्रोजेक्ट होता है किस कदर अंबानी को दे दिया गया है। बिडिंग होती है, अच्छे से दिखाया जाता है कि ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, बोली लगती है, लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी को ही क्यों। और जब मोदी समर्थकों से और मोदी कार्यकर्ताओं और राजनेताओं से यह सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं आप वो सब छोड़िए, जरा ये देखिए कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होकर भारत का कितना उद्धार होगा। और वो सब भी छोड़िए, आप ये देखिए कि अडानी अंबानी नौकरियां, रोजगार कितना दे रहे हैं। अगर वो एक प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के नाम पे कितना रोजगार देंगे, कितने लोगों को नौकरियां मिलेगी, दिहाड़ी पे जो मजदूर है उनको कितनी मजदूरी मिलेगी, और ऐसे करके बहुत बार उनको समर्थन तो मिलता रहा है।
लेकिन बीजेपी ने आज उन्हीं समर्थकों पे, अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं के मुंह पे एक तमाचा मार दिया है, ये कहकर कि अडानी अंबानी से माल उठाया और टेम्पो से माल उठाया है। यानी कांग्रेस पहले अडानी अंबानी से माल उठाती थी और रातों रात गाली देना नहीं शुरू किया। अब ऐसा उनका कहने का मतलब है कि अडानी अंबानी से माल उठाया, अडानी अंबानी ने कांग्रेस या फिर जो बाकी पार्टियां हैं उन सबको माल दे दिया है और उन्हें माल मिल गया। और माल मिलते ही जो हम कहते हैं ना अपनी भाषा में गोल्ड डिगर मतलब ही पना, आज अडानी अंबानी को वो गाली देना उन्होंने शुरू कर दिया है माल उठाने के बाद। गौर करने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनावों में जैसे जैसे बयानबाजियों का जो स्तर है वो और गिरता जा रहा है, मनोरंजन की भी कोई कमी नहीं उठ रही है। और ऐसा मेरे को देख के लग रहा है कि ये जो मुकेश अंबानी ने अभी अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग कराई है उसमें शायद मेहमान नवाजी में थोड़ी कमी सी लग गई है। नरेंद्र मोदी थोड़े खफा से लग रहे हैं हमें। और यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि ये वही अडानी अंबानी है जिनका हमेशा से मोदी, अमित शाह, बीजेपी से डायरेक्ट संबंध बनाया गया है। और ये वही अडानी अंबानी है जिन्हें कितनी बार जलीलता से पेश करा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं। ये तो वैसे तो सिर्फ दो ही ये आप आर्टिकल्स देखेंगे, वैसे आप लिखेंगे तो आपको दर्जन भर आर्टिकल मिल जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, मोदी गवर्नमेंट अलाउड अडानी कोल डील्स, इट न्यू इट वर इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन तब भी मोदी गवर्नमेंट ने अडानी को कोल या ये जो कोयले का प्रोजेक्ट था, कोयले का ये जो पूरा था, ये सब दे दिया गया है। और हमेशा से इसके बाद ही, इन्हीं चक्रों के बाद ये गौतम अडानी को सबसे विवादित पूंजीवाद कहा गया है, सबसे विवादित आप ऐसा समझिए एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन कहा गया है, ये बात है। और वही अडानी जो हमेशा से इनके चक्रों में, बीजेपी सरकार के चक्रों में हमेशा घेरी जाती थी, आज इन्हीं को दुत्कार दिया गया। एक और ही आप छोटा सा अपने उदाहरण के तौर पर एक और ही आप देख सकते हैं, दो आर्टिकल्स है फाइनेंशियल टाइम्स का और फिर हमारे क्वार्ट्स इंडिया का। मुकेश अंबानी ओन्ड मीडिया फर्म इज हेल्पिंग मोदीज बीजेपी टू विन इलेक्शंस इन इंडिया। रिपोर्ट करते हैं ये चीज, लेकिन जब गौर करते हैं तो पता चलता है आज अंबानी अडानी ये वही अंबानी है जिनकी रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि मोदी सरकार को चुनावों में जीतने के लिए मदद करती है। लेकिन आज उसी अंबानी पे सीधा सीधा क्या आरोप लग रहे हैं, माल उठवा दिया है कांग्रेस ने और अब उन्हीं पे मतलब इशारा वो करा जा रहा है, उन पे निशाना साधा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, ये वही अंबानी अडानी जिनके एक समय पे ये लोग क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स की बात करते थे, उदाहरण देते थे, आज हालात ये आ गए हैं कि इन्हीं पे अब निशाना साध रहे हैं। ये बीजेपी सरकार किसी की सगी भी है। मेरे को तो लग रहा है चुनावों के बाद ये तो अपने आधे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी पार्टी से बेदखल कर देंगे जो आज इनकी छवि व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, गौतम अडानी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडिया। 100 बात की एक बात यह है कि आज ये हालत आ गई है कि पहले इन्होंने विवादास्पद जो बयान थे पहले राजनेताओं के खिलाफ दिए, फिर जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करी। चुनावों के बीच में किस कदर वीडियोस आती है कि पोल बूथ को जबरन खाली करवा दिया गया है, पोल बूथ में ईवीएम मशीन के हैक की खबरें आती हैं। जब ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठता है उससे खामोशी दिखाई देती है। अभी पोल बूथ में ही बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड होने के बावजूद उनके आधार कार्ड को निलंबित कर दिया जाता है, ये कहकर कि आपके पास और कोई पहचान पत्र नहीं है। और तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते इनके नेता। और अब हालत ये आ गई है कि जो इनके समर्थन में थे भी या फिर जो इनके समर्थन में बनाए जाते थे, आज उन पे भी निशाना साधना शुरू कर दिया। अब यही सवाल अंत में छोड़ के जा रहे हैं, 2024 के ये जो चुनाव है इसके बाद जब परिणाम घोषित होंगे तो इन परिणामों के घोषित होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा। मोदी सरकार जनता की सगी होगी भी, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि जनता की तो सोच नहीं रहे, अमीर ज़्यादा की सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या जनता की भी सुननी चाहेगी। और उससे भी बड़ी बात, जिन पूंजीवादों के साथ आरोप लगता है क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि चुनावों में तो सीधा सीधा उन्हीं से रिलेट करा जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस में, आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। बहुत बहुत धन्यवाद।